प्यारे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट जो कि अब की बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग का 3 अध्याय आप लोग का हिंदी में ख़त्म हो चुका है, जो कि हिंदी का पेपर है। तो हिंदी का पेपर आप लोग का तीसरा अध्याय तक खत्म हो गया। अब चौथे अध्याय में हम आ गए हैं, जो कि आप लोग को जितना भी हम पढ़ा रहे सभी का टेस्ट लेंगे। तो अध्याय बाय अध्याय आप लोग को टेस्ट लेने वाले हैं। कब लेंगे इनका कोई पता नहीं है, लेकिन आप लोग को चैप्टर पहले ख़त्म करेंगे। तो 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो यह कहानी तो आप लोग याद रख लेना, इससे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हिंदी में क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे, ताकि आप लोग को ऑल अपडेट सबसे पहले मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आगे है, नाखून का बढ़ना किसका प्रेरणा है। तो क्या हो जाएगा, पाशिविक और संघर्ष चेतना चेतना हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर में क्या कर रहा है, पुण्य विनाश शीर्षक उपन्यास किसे रचा था। तो क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद ठीक है, देविकार। अब यहाँ पर 3 नंबर में देखिए क्या करें, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ सहित की कौन विधा है। तो इनका क्या हो जाएगा, ललित निबंध से। क्या हो जाएगा, ललित निबंध से हो जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, गोरा देश के लोग क्या पसंद करते हैं। तो गोरा देश का लोग क्या पसंद करते हैं, बड़े बड़े नाखूनों को। क्या करते हैं, नाखूनों को। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 5 नंबर में नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, 5 नंबर का। तो 5 का हो जाएगा पाशिविक वृद्धि का। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 6 नंबर में देखिए क्या करा, लेखक हजारी प्रसाद देविक ने दैनिक जीवन किसे कहा था। दैनिक जीवन किसे कहा था। तो इनका क्या हो जाएगा, अल्प ज्ञान पिता को। किनको कहा था, पिता को कहा था। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 7 नंबर, प्रतिन मानव का अर्थ क्या है। तो इनका क्या हो जाएगा, डी नंबर प्राचीन मानव। क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, प्राचीन मानव। अब यहाँ 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो किस पुस्तक में मिलता है, तो कम सूत्र में। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, हजारी प्रसाद देविक ने डॉक्टर लेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। तो किस विद्यालय से प्राप्त किया था, लखनऊ विवेक से। यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या कर रहा है, कहानी में चंद्रकार त्रिको दलित घुसलाकार आकृति का संघर्ष मानव के लिए अंग से है। तो क्या आंसर हो जाएगा इनका, नाखून से, नाक से। ए नंबर करेक्ट होगा, नाक से। अब यहाँ पर बढ़ते हैं 11 नंबर में क्या कह रहा है कि अलकतक का अर्थ क्या हो जाएगा इनका, 11 का बी नंबर करेक्ट होगा, अलकत्ता हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, देविक जी को शहीद अकादमी पुस्तक किसे रचना पर मिला था। किसे रचनी पर मिला था। तो क्या हो जाएगा इन पर, आंसर क्या हो जाएगा, 12 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आलोक पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर, 13 नंबर, प्राचीन मानव का मुख्य अवश्य शास्त्र था। तो क्या हो जाएगा, मुख्य अवसर शास्त्र था। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, नाखून। अब क्या करा, नाखून का बढ़ना किसका प्रेरणा है। तो फिर से पूछा गया, तो इनमें क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा, बी नंबर मनुष्य की अंध सहिजात वृद्धि। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है। तो इनका क्या हो जाएगा, कालिदास ने कहा था। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 16 नंबर में, नखरधार मनुष्य आज किस पर
भरोसा कर रहा है, तो नक्र भरोसा किस पर कर रहा है, तो इनका क्या हो जाएगा आंसर, एटम बम पर, एटम बम पर। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 17 नंबर में क्या कह रहा है कि पुस्तक की मनुष्य की मनुष्यता सही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तक का है, तो इनका क्या हो जाएगा 17 नंबर। 17 नंबर का हो जाएगा गौतम बुद्ध को दुख सुख में भी वह खुश रहते थे। अब यहाँ पर 18 नंबर में देखिए क्या करें, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध कौन है, तो इनका क्या हो जाएगा आंसर, तो इनका हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद, जी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या रहा, आचार्य हजारी प्रसाद देवी जी का साहित्य की किस विधि में लेखक नहीं है, तो किस विधि में लेखक नहीं है, तो इनका क्या हो जाएगा कहानी में, तो आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 20 में देखिए क्या कह रहा है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद देवी की नहीं है, तो कौन सी रचना कभी नहीं है, तो इनका क्या हो जाए आंसर, माटी की मूर्ति को, माटी की मूर्तियों के। ठीक है, अब यहाँ पर क्या त्रिदेवी जी ने निष्पक्ष अपराधी किसे कहा, अपराधी किसे घोषित कर दिया गया था, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा नाखून को, क्या हो जाएगा नाखून को। अब 22 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि काम सूत्र किस रचना का है, काम सूत्र किस रचना का है, तो इनका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा वासव्यंतन, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 23 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षा का अर्थ होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा मोमो, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर हम बढ़ते हैं। 24 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि हजारी प्रसाद देवी द्वारा रचित पाठ, तो इनका क्या हो जाएगा आंसर, सिंपल सा हो जाएगा मछली, तो आंसर क्या हो जाएगा मछली, डी नंबर सॉरी पुराना हो जाएगा, डी नंबर क्या हो जाएगा पुराना। अब चलिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर 25 नंबर। 25 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, हजारी प्रसाद देवी द्वारा रचित पाठ, तो 25 का क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली। अब चलिए हम बढ़ते 26 नंबर में क्या कर रहा है, ललित निबंध है, ललित निबंध है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम 27 नंबर में, 27 नंबर क्या करा, पुराने का मोहक सब समय पिछड़ित ही नहीं होता, कि किस लेखक की पंक्ति है, किस लेखक की पंक्ति है, तो इनका क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हजारी प्रसाद के। अब क्या करा, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे, पश्चिम के आदमी कैसे नाखून रखते थे, तो इनका क्या हो जाएगा छोटे छोटे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, दक्षित की हार्डविट से क्या बना था, तो हार्डविट से क्या बना था, तो इनका इंद्र का वज्र। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, आलोक व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, तो इनका क्या हो जाएगा 30 का, तो हजारी प्रसाद, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, हजारी प्रसाद देवी का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म कब हुआ था, 31 का हो जाएगा 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था। हजारी प्रसाद देवी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका क्या हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश में, बलिया उत्तर प्रदेश में, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख क्या कह रहा है, कौन मनुष्य का अदार्शनिक नहीं बन सकती है, तो इनका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा बंदरिया, क्या हो जाएगा बंदरिया का हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, देवताओं का राजा से किन्हें संबंधित किया जाता है, तो किसे संबंधित किया जाता है, तो 34 का हो जाएगा इंद्र से, जो कि हर लड़ाई में उनका ही आगे नाम आता है। तो यहाँ पर क्या है, नाक किसका प्रतीक है, तो नाक किसका प्रतीक है, तो इनका क्या हो जाएगा पशुता का। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, पृथ्वीराज
रासो किसका सप्रदान है तो इनका क्या हो जाएगा 36 का, तो 36 का ए हो जाएगा हजारी प्रसाद देविकर। अब 37 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, हजारी प्रसाद देविक को कब देविद को कब ब्रह्मभूमि की उपाधि से संपत्ति किया गया था, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 37 का, तो बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट 1957 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखिए क्या करा 38 नंबर में क्या करा, अशोक के फूल किनकी रचना है, तो अशोक की फूल किनकी रचना है, तो इनका क्या हो जाएगा हजारी प्रसाद को। अब यहाँ पर देखिए 39 नंबर में क्या करा, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसे जीवंत प्रतीत है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा पांचवी वृत्त का, आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर में क्या कर रहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ, तो इनका क्या हो जाएगा 1989 दिल्ली में हुआ था, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सहजात वृक्षम किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, तो अनजान को कहा गया, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देविक जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ता है, तो किसने पूछा था, तो इनका क्या होगा छोटी लड़की ने पूछा था, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। अब यहाँ पर 43 में देखिए क्या करा, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े से सबसे बड़ी चीज किसे माना जाता है, बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना जाता है, तो इनका क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा प्रेम, बूढ़े को प्रेम चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, किस देश का सबसे बड़े बड़े नाखून तेज करते हैं, तो गोरे देश को, ठीक है गोरे देश के। अब यहाँ पर 45 में क्या करा, पुराने का मोह सब समय वंचित ही नहीं होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ के हैं, तो किस शीर्षक पाठ के हैं, तो इनका क्या नाखून बढ़ते क्यों बढ़ते हैं। अब देखिए 46 नंबर में क्या करा, अन्नमदान का पोथा उनमें किस लेखक की कृति है, तो इनका क्या हो जाएगा 46 का ए हो जाएगा करेक्ट हजारी प्रसाद। अब यहाँ पर देखिए क्या करा, कौन नाखून को जलाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 47 का सी हो जाएगा प्रकृति। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 48 नंबर में अनामजान को पृथक शहीद को किस 48 नंबर के आप लोग को क्या हो जाएगा 48 का बी हो जाएगा उपन्यासीय, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करा 49 नंबर में असुरों के पास नहीं थे, तो असुरों के पास नहीं थे, तो इनका क्या हो जाएगा लोहे के अस्त्र। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कालिदास की लालियत योजना किनके रचना है, तो इनका क्या हो जाएगा 50 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद देविक की। अब यहाँ पर देखिए 51 नंबर आते हैं, 51 नंबर में क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यताएं, तो इनका क्या हो जाएगा 51 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी के दुख सुख को महसूस सहानुभूति के साथ देखे। अब यहाँ पर आगे हैं 52 नंबर में क्या कह रहा है, ना घर मनुष्य अब क्यों लेकर आगे की ओर चला रहा है, तो क्या हो जाएगा 52 का, तो 52 का हो जाएगा एटम बम। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, मनुष्य किसको नहीं बढ़ाने देता है, तो इनका क्या हो जाएगा नाखून को, आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 50 में 53 प्रश्न आप लोग को हम बताए हैं, जो कि यह हिंदी में
कितना प्रश्न बताए हैं? 53। तो आप लोग को यह रट लेना है, जितने भी प्रश्न है सभी का हम एग्जाम लेने वाले हैं और चैप्टर खत्म होगा तभी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो कि आप लोग को लग सकता है गलत है, लेकिन आप लोग को करेक्ट हम सवाल देते हैं। ठीक है।